आप जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी को नमस्कार। गाइस, ओवर थिंकिंग आज हर दूसरे इंसान की प्रॉब्लम है। मैं इसको एक प्रॉब्लम ही कहूँगा, ना कि कोई बीमारी। हाँ, पर ये कई बीमारियों का कारण ज़रूर हो सकती है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स एक्सेट्रा। आज से 2 साल पहले जब मैं एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स इन सब से सफ़र कर रहा था, तब मैंने महसूस किया कि जब ये ओवर थिंकिंग बढ़ती है तो ये हमारी जो समस्याएं हैं ये भी बढ़ती हैं। मैंने फील किया कि हमारा जो मन है इन समस्याओं के अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा होता है अंदर ही अंदर। कुछ भी एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं रहता। अगर मैं ओवर थिंकिंग के अपोजिट कोई वर्ड बोलूं तो वो होगा माइंडफुलनेस, जिसके बारे में आप सभी ने सुना भी होगा, जिसका सीधा सीधा अर्थ है प्रेजेंट में जीना, वर्तमान में जीना, या फिर कह लें कि होशपूर्ण रहना। आप लोगों ने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि स्टडी करते हुए, पढ़ते हुए कभी ना कभी हमारा बीच में ध्यान कहीं भी चला जाता है, पास्ट की कुछ घटनाओं पे या फ्यूचर की कुछ कल्पनाओं पे। और जब वापस लौट के बुक्स के ऊपर हमारा ध्यान आता है तो पता चलता है कि 1 घंटा बीत गया या आधा घंटा बीत गया। तो ऐसे सिर्फ स्टडी के साथ नहीं है, हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो बीच बीच में हमारा ध्यान जो है कहीं भी चला जाता है और वो वापस लौट के आने में काफ़ी समय ले लेता है। वो इस वजह से क्योंकि उसने पास्ट की किसी ऐसी घटना, कोई सुखद घटना में रस लेना स्टार्ट कर दिया था, या फिर किसी दुखद घटना के बारे में ज़्यादा सोचने लगा था, तो उसको वापस आने में इतना समय लग गया। अब मान लीजिए ऑन एन एवरेज हम एक दिन में 24 घंटे में 3 घंटे के लिए इस बेहोशी में जी रहे हैं। ये एक प्रकार की बेहोशी ही है जब हमारा ध्यान कहीं भी चला जाता है। तो मान लीजिए 3 घंटे हम 24 घंटे में इस बेहोशी में जी रहे हैं, तो आपकी एवरेज एज अगर 70 ईयर्स है तो आपने अपनी ज़िंदगी के 8 साल सिर्फ इस बेहोशी में निकाल दिए। 8 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। आप उसका सदुपयोग कर सकते थे 8 साल का। आप उसको उस टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते थे। गाइस, जो हमारा वास्तविक स्वभाव है वो है प्रेजेंट में जीना। हाँ, हमें बनाने वाले ने ऐसा ही बनाया है कि हम सिर्फ प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट के मोमेंट्स को जिएं। तो ऐसा क्या हो गया बीच में कि हमें या तो पास्ट में रहने की आदत लग गई, पास्ट के कुछ मोमेंट्स में, या फ्यूचर में कि मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। ऐसे मोमेंट्स की हमें क्यों आदत लग गई? ऐसा है कि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब कोई ऐसा मोमेंट आया हमारे प्रेजेंट में रहते रहते कि हम उससे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, हमें थोड़ा दुख हुआ, तो हमें लगा कि हम क्यों ना हमारी खुशी को या तो फ्यूचर में कुछ इमेजिन करके ढूंढ लें, या फिर पास्ट में कोई ऐसी घटना जो हमें सुखद थोड़ा फील करवाए। तो हमें इस वजह से धीरे धीरे करके हमें पास्ट में या फ्यूचर में रहने की आदत लगी बजाय प्रेजेंट के। जैसे बादल आने पे सूर्य छिप जाता है ना, ठीक वैसे ही बहुत सारे विचार आने पे हम छिप जाते हैं। जिस दिन ये विचार हट गए ना, तो आप महसूस करेंगे कि आप ही सूर्य हैं। तो इन विचारों के छा जाने से हम इसके पीछे छिप जाते हैं। हमारा जो वास्तविक स्वभाव है वो इसके पीछे छिप जाता है, इनके पीछे। ठीक है। और ये विचार हैं क्या? ये सिर्फ और सिर्फ भविष्य की कुछ कल्पनाएं कि मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, या फिर हम अपने जो अतीत है उसको पकड़े हुए हैं, उसको छोड़ ही नहीं रहे। अच्छा, इन सब के बीच में जो हमारा प्रेजेंट है, हमारा जो वजूद है, अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं पिस रही है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। और ये वर्तमान, ये प्रेजेंट पिस किसके पीछे रहा है? अतीत जो हो चुका, भविष्य जिसको किसी को पता ही नहीं है, जो चीज़ है ही नहीं, उनके पीछे वर्तमान, उससे चूक रहे हो आप। तो इस अतीत और भविष्य के बीच जो हमारा अस्तित्व है, हमारा जो वजूद है, वो ख़त्म होता जा रहा है। इस भविष्य और अतीत को छोड़कर जो वर्तमान से जुड़ना ही तो ओशो ने ज्ञान की प्राप्ति का है, संबोधि का है, बुद्धत्व का है। तो इससे जुड़ना ही पड़ेगा। वो कैसे जुड़ना है वो मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। ठीक है। अब जिस तरह आपको इतने लंबे समय तक भविष्य या अतीत की कुछ चीज़ों को याद करके आपको उनमें रहने की आदत पड़ गई है या उनमें रस आने लगा है, धीरे धीरे आप जब वर्तमान में रहने की कोशिश करोगे ना, तो उसकी भी आदत लग सकती है। अब दिक्कत क्या होती है कि हम सोचते हैं कि एक दिन में ही हमारा जो ध्यान है वो पूरा प्रेजेंट में लगने लग जाए। ऐसा नहीं हो सकता। दिक्कत तो यही है, हमें सही प्रोसेस नहीं पता। सही प्रोसेस ये है कि आप चाहे 5 मिनट के लिए ही क्यों ना अपना ध्यान जो है, अपना माइंडफुलनेस रह पाए। अगर पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए भी होशपूर्ण रह पाए तो काफ़ी है। हमारा जो पहला कदम होता है ना, पहला कदम, उसी में अड़चन है, उसी में मुश्किल है। वो अगर किसी ने रख लिया,
तो समझिए कि आधा रास्ता आपका कंप्लीट हो चुका। मुश्किल सिर्फ पहले कदम में ही आती है। तो आप सिर्फ ये देखें, हर दिन जब आप गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, तब भी आप महसूस करें कि अपने चारों ओर क्या है। सिर्फ नोटिस करें, उन अपने प्रति होशपूर्ण रहें। चाहे आप खाना खा रहे हो, अब आप खाना कहते हैं कि खाना अगर आप होशपूर्ण रह के, माइंडफुल रह के नहीं खा रहे हो तो आपको पता ही नहीं कि आपने खाना कितना खा लिया, आपको उसका टेस्ट ही नहीं पता चलेगा। और जब आप माइंडफुल रहोगे तो आपको पता रहेगा कि आपने कितना खाना खा लिया, उस चीज़ का टेस्ट कैसा है, और आपके डाइजेशन सिस्टम भी आपका सुधरने लगेगा उससे। इसके अलावा आप जब घूमने जाएं या तो आप महसूस करें कि जब आप चल रहे हैं तो आपका जो एक कदम रखा जा रहा है वो कैसे रखा जा रहा है। जब आप अपने पैर को एक स्टेप आगे रख रहे हैं तो उस पैर के प्रति भी आप माइंडफुल रहें, होशपूर्ण रहें कि कैसे जब मैं अपना पैर को एक स्टेप आगे रख रहा हूँ तो मेरा एक स्टेप बन रहा है। तो हर चीज़ के प्रति होशपूर्ण बने रहें। आप जब घूम रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप कहीं भी खोए हुए हैं, नहीं, आप पेड़ों को देखो, जहाँ घूमने गए वहाँ पेड़ों को देखो, आसमान को देखो, पक्षियों को देखो, पत्तों को देखो, जितने भी रंगीन पेड़ पौधे उन सबको देखो। ठीक है, स्लोली अब धीरे धीरे दिन में अगर आपको एक बार या दो बार भी ध्यान आया कि मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है और वापस अपने प्रेजेंट मोमेंट पे प्यार से ले आने में कामयाब रहे तो समझिए काम हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप धीरे धीरे आपकी आदत जो है वो प्रेजेंट में रहने की लग जाएगी। और एक बार जब आपको धीरे धीरे करके, कहते हैं ना 21 दिन में किसी भी चीज़ की आदत लग जाती है, तो कम से कम 21 दिन का चैलेंज लेके ही करके देखिए। एक बार होशपूर्ण बने रहिए कि आप जब बाइक चला रहे हैं ना तो आप महसूस करें कि जहाँ तक आप अपनी मंजिल पर पहुँचे हैं वहाँ तक आप सिर्फ नोटिस करें कि आप बाइक चला रहे हैं। देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपने पहली बार बाइक चला रहे हो। ठीक है, होशपूर्ण रहने से आपको पता लगेगा कि आप दोबारा ज़िंदगी में जब पहली बार बाइक चलाई थी और अब चला रहे हो तो आपको महसूस होगा कि आप पहली बार ही बाइक चला रहे हो। ठीक है, और ऐसे जब आप धीरे धीरे आपका प्रेजेंट मोमेंट में आने लगे, रहने लगे, तो आप देखेंगे कि जो ओवर थिंकिंग नाम की चीज़ आपकी ज़िंदगी से गायब होती चली जाएगी। एंजाइटी, डिप्रेशन आपसे कोसों दूर रहेंगे, और जिनको है उनकी धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म होती चली जाएंगी। आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो इंक्रीज होगा इससे, आपकी जो मेमोरी है वो बूस्ट होगी इससे, आपकी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता, वो बढ़ेगी इससे, आपकी उम्र बढ़ेगी इससे। जो आप जितने पल आप बेहोशी में बिता रहे थे अब वो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर बिताओगे तो आपकी उम्र ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, आप कभी भी कोई मानसिक समस्या आपको छू नहीं सकेगी। सिर्फ आप माइंडफुल रहना स्टार्ट करें, देखिए आप लाखों की भीड़ में भी अलग ही दिखेंगे। आपको अकेले रहने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो इसका सही प्रोसेस बस यही है कि आपने जब भी थोड़ा कॉन्शियस रहना है, और जब भी आपको ये लगे कि मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है तो उसको प्यार से, जेंटली उसको वापस प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आइए। बस ऐसे ही आप धीरे धीरे आपको इसकी आदत लग जाएगी। ऐसा कोई चैलेंज नहीं लेना है कि आज के आज ही मेरा जो सारा ध्यान, मेरा जो माइंडफुल रह पाऊँ मैं पूरे दिन, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चाहिए आप एक क्षण के लिए ही क्यों ना रह पाए, वो भी एक पहला आपका स्टेप है, और पहला स्टेप आधे रास्ते के बराबर है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें और लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद।